तुम्हारे साथ ही गया था ना असल में घी लेने उस दिन। कितनी पुरानी बात है, 10 दिन ही हुए हैं और घी खत्म होने वाला है। जितनी भी कमाई कर लो सारी राशन में चली जाती है, महंगाई इतनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और क्या, मुझे देख ले, 2 माह हो गए अभी तक मुझसे बच्चों की फीस नहीं दी गई। समझ नहीं आ रही है बच्चों को पढ़ाऊँ या घर का राशन पूरा करूँ। हाँ दानिश, तुम बताओ तुम्हारे कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, बच्चों की फीस भी अदा कर दी है और राशन में भी कभी कोई तंगी नहीं आई। ठीक है यार, कल मिलते हैं, मैंने काम पे भी जाना है। सुना तुमने असद, इस महंगाई के भी दौर में जनाब के हालात बिल्कुल ठीक हैं। मुझे तो लगता है ये जोश हुआ खेलने लग गया है, क्योंकि इसकी तो तनख्वाह भी हमसे कम है, फिर इसके हालात अच्छे कैसे हो सकते हैं। हाँ यार, शक तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है हमसे अच्छी तनख्वाह हो उसकी। और नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है वो दूध वाली दुकान पे काम करता है, कितनी की सैलरी होती होगी उसकी। क्यों ना उसका पीछा करें, इस तरह ये भी पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी है, और ये भी देख लेंगे कहीं वो जुआ तो नहीं खेलता। चलो फिर करते हैं इसका पीछा। आओ जल्दी। ये देखो अलहमद मिल्क शॉप, यहाँ पे काम करता है वो, आओ चले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो दानिश नाम का लड़का इधर ही काम करता है? हाँ, इधर ही काम करता है, फिलहाल वो नमाज पढ़ने गया हुआ है। अच्छा, नमाज पढ़ने गया हुआ है। मेरे भाई ये बताओ उसकी भला सैलरी कितनी है? भाई उसे 25,000 देता हूँ मैं। सिर्फ 25,000? अच्छा चलो ठीक है भाईजान, शुक्रिया, आओ चले। भाई तुम लोग? हाँ दानिश, तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल तुम्हारी बातों ने हमें बड़ा परेशान करके रखा हुआ। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम लोग परेशान हो गए? यार दानिश, पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा है। मुझे लगा शायद तुम कोई गलत काम करते हो, जुआ खेलते हो, जो तुम्हारे घर के हालात इतने ठीक हैं। और हम तुम्हारी दुकान पे भी गए थे, वहाँ से पता चला तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 25,000 है। ये भाई 45,000 कमा रहे और मैं 60,000 कमा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे घर के हालात हमसे ज़्यादा कैसे अच्छे हो सकते हैं? यही चीज़ हमें परेशान कर रही है। अच्छा, तो ये परेशानी है आपको? आप लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मेरे रिज़्क में इतनी बरकत क्यों है? दरअसल भाइयों, मैंने 2 रिवायतें पढ़ी थी। एक ये कि जब भी घर में दाखिल होना है, दायां कदम रखना है, उसके बाद सबको सलाम करना है, उसके बाद सूरत इखलास पढ़नी है। जो बंदा इस पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की रोज़ी में बरकत देगा। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि जो शख्स खाना खाने से पहले और बाद का वज़ू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में भी बरकत देगा और वो शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। खाना खाने से पहले और बाद का वज़ू क्या है? हाथों को धोना और कुल्ली करना है। बस भाइयों, जब से मैंने ये 2 रवायतें पढ़ी हैं, मैंने कभी भी नागा नहीं किया, इन दोनों पर अमल किया। अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क में बरकत भी दे दी और मुझे कभी किसी का मोहताज भी नहीं होने दिया। बहुत शुक्रिया। आज हमारे घरों में गुर्बत के रोने धोने हैं। हम समझते हैं ज़्यादा पैसों से ही गुर्बत ख़त्म होती है, हालांकि गुर्बत ख़त्म तो हो जाती है मगर बरकत नहीं होती। बरकत तब भी आएगी जब अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे और अल्लाह ने जितना दिया है उसी में राज़ी होएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे फॉरवर्ड करना मत भूलिए। हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।